दोस्तों, एक दो दिन हो गए हैं मेरे को ये एंटेना के मास्ट को पोल को लगाए हुए। और मैंने क्या किया, उसको खोला नहीं दोस्तों, उसको एज इट इज ही रहने दिया। मगर उससे भी मेरे को लगता है कि 1-2 फीट 2 या 3 फीट की हाइट इंक्रीज हो गई है, क्योंकि मेरा जो वो पाइप वाला पोल था वो थोड़ा सा नीचे को धरती लेवल पे था और ये थोड़ा ऊपर को है। तो चलिए, एफएम एंटेना ही हमने उस पे माउंट किया है। तो एफएम एंटेना की हम बैंड स्कैनिंग करते हैं, और क्योंकि मुझे अपनी स्थिति का पता है कि मेरे यहाँ पर कौन सा सिग्नल कैसा आता है, तो मैं ट्रुथफुली आपके साथ उसको डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे बना। फिर कोई और वीडियो शूट करेंगे किसी दिन, जिसमें हम एक ही टाइम फ्रेम के अंदर और दिन के अंदर वो हम अगर 3 बार करें, एक सुबह सुबह, एक शाम को और एक दोपहर को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 बार हम अलग अलग हाइट पे लेके जाके एंटेना को उसकी हम ट्यूनिंग करें। आज भी मैंने एंटेना को 5.5 फीट और ऊपर लेके गया हूं, तो ओवरऑल अभी 11 फीट ऊपर है मेरा, जो 11 फीट, हाँ मुझे लगता है 11 फीट ऊपर होगा मेरा एंटेना इस वक्त भी। 5.5 फीट नहीं, 11 फीट के आसपास तो होना ही चाहिए इस वक्त वो। तो चलिए बैंड स्कैनिंग करते हैं। और ये दुनिया के दोनों ही धुरंधर मेरे पास यहाँ अवेलेबल हैं। कॉर्डेसन का DX286 ऑटोमोटिव चिपसेट TEF NXP TEF 6686 के साथ इस रेडियो के FM की सिलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। ये रेडियो मेरे टेक्सन को भी धूल चटा सकता है इन FM सिलेक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी। मगर ये एक अलग लीग का रेडियो है और वो एक अलग लीग का रेडियो है। इसके अंदर आवाज, ओवरऑल वर्किंग, कुछ अगर 19-21 FM के अंदर है भी, तो हर रेडियो की अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है। तो मुझे तो ये बड़ा ही एक कंप्लीट रेडियो निकलता है। इसके लिए भी अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह बड़ी जल्दी आपको मैं ला के दूंगा। अब मेरा सबसे पहला जो प्लान है वह ये 2 वीडियोस को खत्म करना। एक वो जो इसकी हमने बैंड स्कैनिंग करनी है, ये वाले की R9700DX की, और एक मुझे रिव्यू और अनबॉक्सिंग करनी है मेरे उस रेडियो की जो कि है PL680। और दोस्तों मैंने PL660 भी ऑर्डर किया है अभी। वो बिल्कुल बंद होगी उसकी प्रोडक्शन। तो मुझे ऐसे लगा कि जिस टाइम पे मैं उसको लेना चाह रहा था तो मैं उसको खरीद नहीं पाया, सो अब मुझे उसको लेके रखना चाहिए। तो मैं जब अनबॉक्सिंग करूंगा तो 660 और 680 की इकट्ठी ही अनबॉक्सिंग करूंगा दोस्तों। तो चलिए बैंड स्कैनिंग करते हैं हम कॉर्डेसन के DX286 के साथ, क्योंकि इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं ज़्यादा, क्योंकि मैंने पुराने बैंड स्कैन भी इसी के साथ किए हुए हैं इस कमरे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी वायर जो ऊपर से आ रही है, और इसको हम अपने रेडियो के एक्सटर्नल एंटेना में डाल देते हैं। तो इस चीज़ का अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं कि ये पूरा हमारे को वीडियो में नज़र आए। और मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ ऐसे बैठता हूं कि आप भी थोड़ी बैंड स्कैनिंग देखें
और मैं भी देखूं कि लाइव चले ये सारा सिलसिला। तो 90.0 मेगाहर्ट्ज से शुरू करके हम 108 मेगाहर्ट्ज तक जाएंगे और इसकी बैंड स्कैनिंग करते हैं। तो मैं वॉल्यूम को फुल रखूंगा। चलिए, अभी मैंने आपको ये बोला था कि जब 90.0 मेगाहर्ट्ज है वो आता है जाता है, आता है जाता है, क्या इसकी हाइट से कोई फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों इसमें कोई 19-21 फर्क पड़ा, मगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मगर जब परिस्थिति चेंज होती है, एफएम की कंडीशन चेंज होती है, तो इसमें भी थोड़ी चेंज होती है। आप देखिए, सुनिए इसको। देखो, आया गया आया गया। परंतु हो क्या रहा है, पहले बहुत मध्यम था, इतना सुनाई नहीं देता था, अब ये मुझे सुनाई देता है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जिस पे मैं हम ट्यून करना चाहते हैं वो 90.4 विवेक एफएम। विवेक एफएम अभी कैसे चल रहा है आप सुनिए। ये विवेक स्कूल का रेडियो है, सुनिए। ये काफी क्लियर है और ये भी परिस्थिति के साथ चेंज करता है। 19 और 45 इसमें आ रहा है, सिग्नल एंड सिग्नल टू नॉइज रेशो। तो उसके बाद में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो काम करती है वो है 90.8। तो 6, 7, 8 ये सुनो। इसको मैंने, ये बड़ा अजीब है, इसको ये कहीं भी ठीक नहीं होता। मैं एक बार लाइट भी बंद करता हूं लाइव कास्ट के अंदर ही, देखते हैं। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा इसमें दोस्तों। ये 90.8 जो है, ये पोल की साइज को इंक्रीज करके इंप्रूवमेंट नहीं होती है, नीचे ही रह के इंप्रूवमेंट होती है। नीचे इसकी आवाज अच्छी आती है। अब ये पीछे की तारों की वजह से है कि उनका जो ट्रांसमीटर है उसकी कोई हाइट का इशू है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मैं लाइट भी ऑन करता हूं। तो अगली फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं, थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। 90.9, 91.0 और 91.1 आता है। अभी ये भी कुछ खास नहीं आ रहा है, इसकी अभी कोई आवाज अच्छी नहीं है, मगर फिर भी आई एम एबल टू कैच इट। और अदरवाइज तो ये चलता ही नहीं है। देखिए, इसके बगैर तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। और इसको लगा के, और अगर मैं अभी एंटेना की हाइट को नीचे करता हूं तो इसकी भी क्लैरिटी हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों जो हैं 90.0, 90.4, 90.8, 91.1, ये परिस्थिति और एंटेना की हाइट से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। जरूरी नहीं है एंटेना ऊपर ही लेके जाना है, एंटेना को नीचे करने से भी बड़ा इंप्रूवमेंट होता है कई चैनल्स के अंदर। ये बड़ा यूनिक लगा मुझे। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर वॉल्यूम बढ़ाते हैं। नाइन्टी 92.7, 59 और 50 के आसपास सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह आ रही है दोस्तों, देखो। और अब आगे बढ़ते हैं। ये तो फुल फ्लैश चलता है, और जब हम इसको निकालते हैं तार को तो काफी फर्क पड़ जाता है। ये 20 और 45 के आसपास रह जाता है सिग्नल। और अगर ये लगाते हैं तो बिल्कुल बढ़ जाता है, देखो 56, 57 के आसपास ये चालू हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वॉल्यूम करता हूं। जब आएगा तो कुछ मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज मैं देखता हूं इसको। 93.5, इसकी भी बहुत अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ है। ये भी अराउंड
55, 56 और 50 के आसपास चलता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। अभी बिजली भी गई हुई है दोस्तों। 94.3 ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। 54 और 48 के आसपास आ रहा है। Rise to the luxury in New Chandigarh of और आगे बढ़ते हैं। 95.0 अच्छा चलता है यहाँ पर दोस्तों। 90.0 वो तो चलो आता जाता जेते रहता है, 90.4 और 90.8 जैसे ऊपर नीचे नहीं होता, अच्छा चलता है ये। तो 30 और 46 के आसपास इसकी स्ट्रेंथ आ रही है। और अगर मैं इसको निकालता हूं दोस्तों तो देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये रहा, तो ये अच्छा चलता है दोस्तों यहां पे। और वो 96.0 वो रिलीजियस सिख ब्रॉडकास्ट जो चलता रहता है वो ये आ गया। इसकी भी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। ये भी नहीं आता है ऐसे कमरे में, देखिए आप, बिल्कुल नहीं आता, बहुत कम झलक है इसकी आने की। और ये देखिए, ये इसकी भी सिग्नल स्ट्रेंथ 22 और 45 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Rise 59, 53, 98.3 FM। और फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है इस रेडियो की सिलेक्टिविटी का दोस्तों। सिलेक्टिविटी का मतलब है कि जब दो रेडियो सिग्नल बिल्कुल पास पास हैं, जैसे 100.1 एंड 100.2, मैं बगैर वॉल्यूम के आपको दिखाता हूं, आपको समझ आएगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए आप, ये रहा, और मैं बढ़ाता हूं, आपको सिग्नल स्ट्रेंथ देखिए। ये देखो 100.2, 100.1, राइट, ये 100, 100.1, 100.2, 100.1 और 100.2 में डिफरेंट रेडियो बजते हैं दोस्तों। देखो ध्यान से सुनो, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। अब मजेदार बात यह है दोस्तों कि एज अ पंजाबी मुझे थोड़े रिलीजियस चैनल्स, हमारे रीजनल चैनल्स भी सुनने होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं पटियाला सुन पाता हूँ 90.2 में। ये देखो ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਏਆਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਐਪ ਤੇ आकाशवाणी का ये पटियाला केंद्र है। तो पटियाला केंद्र बिल्कुल भी नहीं चलता है विदाउट दिस केबल। तो और इसकी भी सिग्नल स्ट्रेंथ दिन के हिसाब से बढ़ती और कम होती रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम 90 से शुरू किए हैं और 100 पे पहुंच गए हैं। अब हमें थोड़े से स्टेप्स और आगे बढ़ना है, देखते हैं। ये हाइट इंक्रीज करने से ये 100.5 भी आता है दोस्तों। और मुझे बड़ी छोटी है कि ये भी इंडिविजुअली जैसे जैसे परिस्थिति बदलेगी ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोई चीजें रात को क्लियर होती हैं, कोई कभी दिन के किसी टाइम पे क्लियर होती हैं। आज मौसम भी कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इट्स वेरी क्लाउडी टुडे। तो 100.5 पे भी हम कुछ पकड़ पा रहे हैं। और फिर आ जाता है आगे 100.6, 7, 8। ये जलंधर है, ये तो वैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखो ये 60 और 55 है बॉस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और 100.8 यही जलंधर का फाजिलका रिले स्टेशन है, बहुत दूर है मेरे से। देखो इसमें भी मुझे कभी कभी आवाजें सुनाई देती हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग रेडियो है ये।
101.1 पे भी कभी कभी सिग्नल आता है, कभी नहीं आ रहा है। 101.4 ये नई चीज है मेरे लिए, जब से मैंने उसका एक टेलीस्कोपिक पोल और खोला है। ये 101.4 FM ये आता है और सिग्नल अच्छा है 18 और 46। और फिर आगे बढ़ते हैं। जो मैं कैच कर पा रहा हूं दोस्तों वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखभाल ये चंडीगढ़ का लोकल स्टेशन आ गया 5852। जाएगा। श्री नड्डा ये इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ और नॉइस टू सिग्नल रेशियो है 103.1। 103.4 आना शुरू हो गया है मेरे पास यहाँ पे। ये पोल को नीचे करके नहीं आता है दोस्तों। 103.4 और 103.7 शिमला ये भी आता है। ये बहुत क्लैरिटी के साथ आता है अगर हम ये एंटेना यूज करते हैं, चाहे नीची हाइट में हो, और अच्छे प्रसारण होते हैं शिमला के स्टेशन के। 103.7 मेगाहर्ट्ज पे आता है वो। ये रहा और आगे बढ़ते हैं। - 104.8 ये हमारा लोकल ही है मेरे को लगता है। 33 एंड 46 आ रहा है इसका सिग्नल एंड नॉइज वर्सेस सिग्नल रेशियो। आप और चलते आगे। 105.6 वो जो एक एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट आता है वो ये रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 106.4 भी चलता है, अभी भी आ रहा है। मिशन सिंदूर के वीरों के नाम 10 तो ये है ये, सुरों का सलाम। तो फिर 28 और 46। और फिर आगे बढ़ते हैं। 107.2 आएगा अब। ये लोकल है यहाँ, मगर मैं प्रसार भारती को कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो यहाँ का जो 107.2 है और 103.1 है ना, आपके ट्रांसमीटर्स में कोई प्रॉब्लम है, बड़ी खरखराहट सी रहती है। चाहे जितना मर्जी अच्छा सिग्नल हो, कभी वो खरखराहट कम हो जाती है, कभी वो खरखराहट ज्यादा हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 107.8 आएगा। इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ 21 और 45 है और ये भी बिना इसके नहीं चलता दोस्तों। ये देखो खत्म है कहानी इसकी। तो यार मैं आपको अब ये बोलना चाहता हूं कि इस कमरे में, इस एनवायरनमेंट में, जिस जगह पे अब मैं माइग्रेट हुआ हूं, तो यार इतना कम रेडियो का सिग्नल जब आता था, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने ये ओमनी डायरेक्शनल एंटेना लिया। मैं देख रहा था कि मसूरी तक की ट्रांसमिशंस मैं सुन पा रहा हूँ, विच आर 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम मी, फ्रॉम दिस टाइनी, इतना सा बड़ा ओमनी डायरेक्शनल एंटेना। और क्या चाहिए जब मैं इसकी हाइट इंक्रीज करता हूँ, बिल्कुल कम हाइट पे भी मैं मसूरी को कभी कभी सुन पाता हूँ। तो बड़ा अच्छा FM डीएक्सिंग का एक्सपीरियंस है मेरा इस स्टेलर लैब्स के एंटेना के साथ। और प्लस अब जो सिकल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का जो हमारे पास टेलीस्कोपिक पोल आया है, उसने मेरे इस FM डीएक्सिंग के एक्सपीरियंस में 4 चांद लगा दिए हैं। और दोस्तों और एक चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो मैंने फर्स्ट वीडियो जब सो कॉल्ड सिकल इनोवेशन में ललित जी को भेजा, तो ललित जी ने मुझे बोला कि मेरा नाम ललित नहीं है, मेरा नाम मलिक है, मानिक या मलिक, ऐसे ही उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो क्लियर कर दिया है और वो बहुत ही अच्छे हैं। आप जब hectare.in की वेबसाइट पे जाते हैं तो जब आप कॉल करेंगे तो वही फ़ोन उठा के आपको अटेंड करेंगे। प्रोडक्ट की इतनी सेल होती है दोस्तों इनकी कि अब मेरे को पूरा उम्मीद है कि रेडियो के जितने दीवाने हैं, चाहे ब्रॉडकास्ट रेडियो के हैं, चाहे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैम रेडियो के हैं,
वो भी इनका प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए लेंगे। और मैं कुछ एंडिंग नोट में सिकल को और अपने सारे रेडियो प्रेमियों को कुछ कहना चाहूँगा अपने दिल से। तो चलिए देखते हैं क्या मैं आपको बताता हूँ, और एक आधी ट्यूनिंग हम इस पे भी सुनेंगे। आपको ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ अच्छी रिसेप्शन सुनाता हूँ इसमें। तो मेरे ब्रॉडकास्ट रेडियो के मित्रगणों जो इंडिया में हैं और जो मेरे से सीनियर और मेरे से मोर एक्सपीरियंस्ड हैम रेडियो ऑपरेटर्स हैं। देखो, मैं हैम नहीं हूँ, अभी मैं ब्रॉडकास्ट रेडियो ही सुनता हूँ, मगर मेरी ये हॉबी मुझे पक्का एक दिन हैम की वर्ल्ड में ले जाएगी, मगर वो थोड़ा सा अभी दूर है मेरी ड्रीम से। तो एनी हाउ, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। बहुत सॉलिडली बिल्ट ये पोल है, मगर जब इस पोल को हम लंबा खोलते हैं तो ये थोड़ा झूलता है, क्योंकि इसमें कुछ ऊपर प्रोटेक्टिव रिंग नहीं है। यही चीज़ मैं सिकल को बोलना चाहता हूँ कि सिकल वाले जितने भी मेरी ये वीडियो देखें, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कोई ऐसा आप रिंग्स बनाइए 3 अलग अलग प्रकार के। एक पहले टेलीस्कोपिक पोल में लग जाए, जैसे ऐसे दोनों तरफ से आया, ऐसे लगा और यहाँ उसके एक स्क्रू लग गया, यहाँ एक स्क्रू लग गया, और उसके अंदर 3 इंडिविजुअल जगहों पे मोरे हैं, तो हम उसको तार के साथ बांध सकते हैं। फिर उससे एक थोड़ा छोटे साइज का बनाइए जो उससे ऊपर वाले टेलीस्कोपिक लेंथ में लग जाए, और एक तीसरे में लग जाए। अगर तीनों के अंदर हम इस प्रकार का कोई चीज़ बना सकें और उसको लगा सकें, उसको आप एज अ सेपरेट चीज़ अपनी वेबसाइट पे बेचिए कि रेडियो ऑपरेटर्स के लिए भी ये पोल ना हिले, उसके लिए आप ये एक चीज़ बना दें। और देखिए, सिकल वाले सारे मेरे मित्रगणों, ये प्रोडक्ट आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो जब हमें इसको थोड़ा रेडियो के संदर्भ में यूज़ करना है तो थोड़ा सा डिफरेंस तो इसमें हमें उस चीज़ के अंदर लेके ही आना पड़ेगा। तो ये मेरी थॉट्स थी इस प्रोडक्ट को लेके। तो चलिए अभी मैं ये एक अपना आपके साथ शेयर करता हूँ रेडियो। इसमें देखते हैं, मैं पहले वॉल्यूम इसकी बिल्कुल कम करता हूँ और ऑन करके थोड़ा देखता हूँ क्या मैं आपको सुना सकता हूँ अच्छा जो आपको लगे। इसमें कुछ आ रहा हूँ, 107.2 चल रहा है और इतने से भी आता है वो, मगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस रहे उसका। तो देखिए, ये बहुत ही वर्सेटाइल रेडियो है। इसके अंदर 2 होल्स हैं यहाँ पे। ऊपर वाला होल एफएम के लिए है और नीचे वाला होल शॉर्टवेव वगैरह के लिए है। तो हम सबसे पहले तो इस केबल को एफएम में डालते हैं ऐसे करके, और ये हमारा लोकल स्टेशन है। तो ये जो स्विच है इसके यहाँ पे, ये लोकल, नॉर्मल और डीएक्सिंग के लिए यूज़ होती है। तो इसको हम नॉर्मल पे कर लेते हैं या लोकल पे कर लेते हैं। अब हम इसको ट्यून करते हैं 107.2 पे, ये रहा देखो। और मैं इसकी वॉल्यूम, मुझे आइडिया सा है कहाँ इसकी वॉल्यूम अच्छी सुनाई देती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जितनी मर्जी इसमें ट्रैवल बेस करो, ये देखो। और गाने पे डिपेंड करता है कैसी आवाज आती है। मैं कुछ और भी ट्राई करता हूँ। लेट मी सी। तो मतलब इसका एक अपना मज़ा है और ये एक अलग तरीके का साउंड है। इसका साउंड बड़ा अच्छा है, अच्छा साउंड है और काफ़ी बढ़िया रेडियो है। मगर मैं फिर भी इस रेडियो को ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये एक ना टू कैरी रेडियो नहीं है, थोड़ा डेस्कटॉप टाइप फील है का रेडियो है ये। आप लेके तो जा सकते हैं, इसका कैरी वगैरह बैग वगैरह आता है, मगर मैं आई एम मोर फैन ऑफ ये साइज जो है। तो ये साइज में हमारे पास ये एनालॉग रेडियो है, हमारे पास वो PL680 है
और बहुत ही जल्दी मेरे PL880, PL990X और S2200X भी आने वाले हैं। तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इन दीज अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूँ आप सबके लिए। आई होप आपको मेरी ये थोड़ी सी कोशिश और एक यूनिक एक्सपेरिमेंटल एंटेना जो मैंने अपने दिमाग से सोच के एक 3 सीरीज का एक ये पूरा वीडियो बनाया, आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर ये पोल को ट्राई कीजिए। आज मैं देख रहा था 2599 रुपीज़ में लिस्टेड था। तो आप अगर फ़ोन करें सिकल को तो आप मेरा नाम बताइए कि जी अमरवीर जी का वीडियो देख के हम आपकी वेबसाइट पे आके ये रेडियो के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं। उनको भी थोड़ा पता लगे कि हाँ मेरी मेहनत से मेरे को इससे कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, अदर देन कि मेरे पास ये एंटेना मास्ट उन्होंने एक सैंपल के तौर पे टू कीप भेजा। बट मेरी कोशिश रही कि मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके आपको बताऊं कि मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और कैसा ये प्रोडक्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद।